इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए विधानसभा की सिंचाई विभाग की स्थायी समिति से भाखड़ा तथा यमुना सिंचाई प्रणालियों का तत्काल व्यापक तकनीकी निरीक्षण कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वर्षों से नियमित निरीक्षण और रख रखाव के अभाव में प्रदेश की प्रमुख नहर प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव बढ़ने से सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए गंभीर संकट पैदा हो रहा है। प्रोफेसर संपत सिंह ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाखड़ा और यमुना सिंचाई प्रणालियों को एनबी के लिंक तथा सिरसा ब्रांच के माध्यम से इस उद्देश्य से जोड़ा गया था कि आवश्यकता पड़ने पर दोनों क्षेत्रों के बीच का जल आदान प्रदान किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ना तो यमुना और ना ही भाखड़ा का प्रदेश के हिस्से का अधिकृत पानी पूरी तरह से प्राप्त कर सकी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भाखड़ा बरवाला लिंक चैनल की मूल डिजाइन क्षमता 1750 क्यूसेक थी, जो घटकर लगभग 1250 क्यूसेक रह गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने पंजाब क्षेत्र में भाखड़ा मुख्य नहर के किनारों की ऊंचाई 18 फुट से 19.14 फुट बढ़ाने के लिए 4.65 करोड़ रुपए भी उपलब्ध कराए थे और पंजाब सरकार ने आंशिक कार्य कराया, लेकिन राजस्थान सरकार के हस्तक्षेप के बाद यह परियोजना बीच में ही रुकी पड़ी है। संपत सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने 15 जुलाई को एक सेवानिवृत्त सिंचाई अभियंता के साथ भाखड़ा मेन लाइन, बरवाला लिंक चैनल और भाखड़ा नहर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खनौरी हेड के लगभग 9.5 बुर्जी पर तथा पंजाब क्षेत्र में अनेक स्थानों पर नहर में दरारें, झाड़ियां और अवरोध पाए गए। वहीं हरियाणा क्षेत्र में 9.73 बुर्जी पर बने धनौरी डिस्ट्रीब्यूटरी साइफन सहित कालवा और पीपलथा माइनर के साइफनों पर भी जल प्रवाह बाधित मिला है। साथ ही नहर में सैकड़ों मृत जीव और अन्य अवरोध होने के कारण पानी का बहाव प्रभावित हो रहा है, जिससे सिंचाई व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में प्रदेश को केवल सिंचाई ही नहीं बल्कि गंभीर पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक जल प्रणाली का है, हरियाणा प्रदेश में मुख्य 2 जल प्रणालियाँ हैं। मुख्य ये तो कई है, भाखड़ा और जमुना। मैं अभी 15 तारीख को, इसी जुलाई को, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जो हमें पानी की दिक्कत आ रही है, एक बार भाखड़ा का विजिट किया जाए। 15 तारीख को मैं 11 बजे यहाँ से निकला था और रात को 8 बजे वापस आया था। तो मैंने भाखड़ा का जो है निरीक्षण है, बुर्जी नंबर 340 जो भाखड़ा मेन लाइन है, उस तक मैं पहुँचा था। जहाँ से हंसी बुटाना नहर के योजना थी निकालने की, अगर आप देखेंगे तो मैं बताता हूँ आपको वीडियो। ये देखो आप, ये है, यहाँ हेड बना दिया। नहर नहीं है, यहाँ नहर नहीं है, हेड बनाया हुआ है। नहर से 200 फीट परे बना दिया कि जैसे रात को कट कर लेंगे और नहर में पानी आ जाएगा। एक तुगल की योजना थी, 800 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश के खराब कर दिए। सबसे पहले तो मैंने ये देखा, और उसके बाद में जो है आगे जो चला, खास करके पंजाब के अंदर जो है 9.5 बुर्जी तक, ये खनौरी हेड है हमारा, और खनौरी हेड से जब नहर निकलती है हमारी भाखड़ा मेन लाइन बरवाड़ा लिंक नहर, तो 9.5 तक तो है पंजाब में। जगह जगह दरारें पड़ी हुई थी और घास खड़े थे, जंगल खड़ा था एक किस्म का, उसका कोई रख रखाव नहीं। एक पानी का तिनका भी जो है कई कुंटल पानी को रोक लेता है, तो वहाँ तो जंगल खड़े थे। दोनों प्रणालियों को इन्होंने हर वर्ष कमजोर करने का प्रयास किया है। इसलिए सबसे पहले मैं तो मांग यही करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश विधानसभा की सिंचाई प्रणाली पर विधानसभा कमेटी बनी हुई है, उसका विजिट हो और वो टेक्निकल ऑडिट इसका करे ताकि सारा सुधारीकरण किया जा सके। जहाँ तक जमुना का सवाल है और भाखड़ा का है, दोनों को आपस में जोड़ा गया है और ग्रेविटी के हिसाब से जोड़ा गया है। सबसे पहले तो जोड़ा है भाखड़ा को जमुना से,
उस नहर का नाम है NPK लिंक। और फिर नीचे आकर सरसा ब्रांच से जोड़ा गया है जमुना को भाखड़ा से, ताकि जब भी कोई पानी की किसी एरिया में कमी होती है तो पानी का आदान प्रदान ग्रेविटी के हिसाब से किया जा सकता है, ढलान के हिसाब से। लेकिन उस प्रणाली का इस्तेमाल पूरी तरह ना करके जब जमुना पर संकट आता है, और आना शुरू कब हुआ है 1994 से। 1954 में यमुना जल समझौता हुआ था। 2/3 पानी हरियाणा प्रदेश का था और 1/3 पानी उत्तर प्रदेश का था। उसके बाद 1994 में 12 मई 1994 को कांग्रेस की कमजोर सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। उनके दबाव में आकर और हमारा पानी का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को दे दिया। जहाँ हमारा 67% पानी था, 46% 47% पानी हमारा रह गया। अब इतना कम हुआ जमुना के अंदर, तो दबाव किस पर पड़ा? भाखड़ा पर पड़ा। आसान तरीका ये समझा गया कि भाखड़ा से पानी जो है जमुना के एरिया में दिया जाए। उसके लिए क्या हुआ, 500 क्यूसेक पानी लगभग जमुना एरिया में भाखड़ा का पानी दिया गया। इसमें दमतान डिस्ट्रीब्यूटरी है 100 क्यूसेक की है, शिवानी फीडर है 245 क्यूसेक की है, बरसोड़ा है 100 क्यूसेक की है, सिंसर है 15 क्यूसेक की है, गुथली माइनर है 15 क्यूसेक की, धर्मगढ़ माइनर है 10 क्यूसेक की और द्रौदी डिस्ट्रीब्यूटरी है 15 क्यूसेक की। ये पानी भाखड़ा का पानी जो है जमुना एरिया में दिया गया है, क्योंकि जब जमुना में कमी आ गई तो इधर का दे दिया। अब इसका उल्टा असर कहाँ पड़ा? भाखड़ा में पड़ गया। आज जो किसान चिल्ला रहे हैं बाढ़ समंद के नज़दीक के जितने भी हैं, चाहे वो नड़वा हल्के के हो चाहे आदमपुर हल्के के हों, ये भाखड़ा पानी कम होने की वजह से आज उनको पीने का पानी का भी कई बार दिक्कत उनको आ जाती है। दूसरी चीज़ ये कि भाखड़ा की अपनी मजबूती जो करनी थी वो भी नहीं हो पा रही है। 2015 के अंदर जो है हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ 65 लाख रुपए पंजाब सरकार को जमा कराए। पंजाब एरिया में उसकी रेजिंग होनी थी, जो 18 फुट से 19.4 फुट तक नहर को ले जाना था ऊंचाई तक, और इस खर्चा हो गया था। 445 से 462 बुर्जी तक काम हो गया, केवल 3 बुर्जी का काम रह गया। बनना था 445 से 466 और 445 से 462 तो पूरा हो गया काम, और 372.11 लाख रुपए खर्च भी हो गए। लेकिन बाकी काम रुका कैसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी। ये चिट्ठी मेरे पास है 24/4/2015 को, 24/4/2015 को चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि इतनी बुर्जी से इतनी बुर्जी पर काम चल रहा है। हमें इस बात का शंका है कि हरियाणा प्रदेश को आप हमारा पानी देंगे, हमारे हिस्से का पानी कम होगा, इसलिए इस काम को रोका जाए। बादल साहब मुख्यमंत्री थे उन दिनों, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, और वो काम उसी टाइम रोक दिया गया। जब रोक दिया गया मुझे पता लगा तो मैंने खट्टर साहब को चिट्ठी लिखी, उस दिन मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा आप राजस्थान के सीएम से बात करो, उनको समझाओ कि हम अपने हिस्से का पानी ले रहे हैं, हम राजस्थान का पानी नहीं लेंगे, एक बूंद पानी नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखने की बजाय एक साधारण से कर्मचारी ने, अधिकारी ने, सिंचाई का जो सेक्रेटरी था उसने पंजाब के सेक्रेटरी को लिख दी काम शुरू किया जाए। अब बताइए सीएम से सीएम की बात हुई और सेक्रेटरी करेगा, काम शुरू कराएगा? नहीं हुआ। अब तक जो है ना, खट्टर साहब भी चले गए, श्री नायब सिंह सैनी जी भी आ गए, लेकिन इस काम के लिए पंजाब के साथ कोई चर्चा नहीं की, ना राजस्थान के साथ चर्चा की। इससे क्या होता है कि हमारी जो भाखड़ा मेन लाइन बरवाड़ा लिंक चैनल है,
जो खनौरी हेड से निकलती है, जो खास करके हिसार जिले के सभी हलकों में, चाहे उकलाना हो, चाहे बरवाड़ा हो, चाहे हिसार हो, चाहे नड़वा हो, चाहे आदमपुर हो, सभी में इसी नहर का पानी मिलता है। और इस नहर की डिजाइन कैपेसिटी 1750 क्यूसिक थी और आज पानी इसमें चल रहा है 1250 क्यूसिक। और सबसे बड़ी बात है, खनौरी हेड पर जो हम गए, गेज रीडर से पूछा कि गेज कहाँ है आपका, जो पानी को मापता है। कहने लगे गेज तो चोरी हो गया, लोहे का था, ये उठा ले जाते हैं यहाँ से चोर। इसका मतलब है कि माप तोड़ पैमाना तो है नहीं वहाँ। कह रहे हो कितना पानी दे रहे हो आप? हमने पूछा कितना दे रहे हो? तो 1500 क्यूसेक दे रहे हैं जी। वो बताओ श्री कहाँ है 1500 क्यूसेक? तो मेरा सरकार से कहना है कि इसके निरीक्षण के लिए स्थायी समितियां बनी हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट की, MLAs की। उस स्थायी समिति का इसका निरीक्षण कराया जाए और खुद जो है ना मुख्यमंत्री बात करें इनसे और करके उसको पानी को पूरा करवाए। फिर बड़ी बात ये देखिए कि 9.5 तक जैसे पंजाब के एरिया आता है बुर्जी का, जब खनौरी हेड से हमारा बरवाड़ा लिंक चैनल निकलती है तो 9.5 9.5 बुर्जी तक जो है एरिया पंजाब का है। और 9.73 थोड़ा सा बस आगे वहाँ से हमारा एरिया शुरू हो जाता है। और हमारा एरिया की हालत देखो आप, हमारे एरिया की हालत है 9.73 पर साइफन बना हुआ था। और साइफन देखा हमने, मैं बताऊंगा आपको कभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी जब, कि किस तरीके से कितने सैकड़ों जानवर मरे हुए हैं और वो घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, साइफन में से पानी को निकलने नहीं दे रहे, अवरोधक बन रहे हैं पानी के लिए। जब अवरोधक बन जाएंगे तो पानी कहाँ जाएगा? हम छोटे छोटे पानी के लड़ते रहते हैं यहाँ, आज ये टी नहीं लगी, आज वो नहीं लगी, आज ये नहीं लगा, आज मेरा बार चला गया, उसका बार चला गया, इस नहर में इतना पानी नहीं छोड़ा, इसमें नहर में इतना नहीं छोड़ा। जो हमारी मुख्य नहर है, लाइफ लाइन है, खासकर हिसार के, सरसा के, फतेहाबाद के, और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में यमुना एरिया के भी, भाखड़ा जो है लाइफ लाइन है। उस लाइफ लाइन पर ही आप अपने एरिया में ध्यान नहीं दे रहे। पंजाब को हम कैसे दोष देंगे, राजस्थान को हम कैसे दोष देंगे? आप अपने एरिया में आप नहीं संभाल रहे हो। जहाँ इतने जानवर पड़े हैं, मर रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं, कि तुरंत इसकी जो है जांच कराई जाए। और ये जितनी प्रणाली है, चाहे वो जमुना की प्रणाली है, चाहे भाखड़ा की प्रणाली है, जितनी प्रणाली है उसका सारे का निरीक्षण होकर और वापस उनको अपने स्थान पर लाया जाए। स्थान पर लाने का मेरा मतलब है कि जितना नुकसान हुआ है सारी के मेंटेनेंस द्वारा इसकी की जाए और निरीक्षण करके पानी को पूरा हमें दिया जाए। वरना आने वाले वक्त के अंदर पीने के पानी की दिक्कत भी आ सकती है। और ख़ास करके जो एरिया में बता रहा हूँ, ये नड़वा राधमपुर का एरिया है, इसमें तो पीने की समस्या आने वाली है अगर यही हालत चलती रही तो। सरकार की कमी की वजह से हो रहा है। देखो आप, बर्बाद हो रहा है पानी को, जो आना चाहिए हमारा वो मिल नहीं रहा हमें। इसी तरह से 2 बीच में और साइफन देखे थे मैंने, उस पर भी यही था। आइए तो इसलिए मेरा कहना यह है कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें। क्या लेके जाएगी कि इस तरीके से पानी नहीं दिया जाए? नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल तो ये कर सकती है कि आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से इन्होंने किया है, ताजेवाड़ा से पानी देने का फैसला भी किया है, ताजे किया, बिल्कुल हम वहाँ से जो है ना, जो इन्होंने ये पाइपलाइन बिछाने की स्कीम बनाई है, 3 पाइपलाइन बिछेगी और पानी जाएगा, वो पानी हम बिल्कुल वहाँ से नहीं जाने देंगे, पाइपलाइन नहीं बिछने देंगे। हम अपने हक का पानी जो है ना नहीं जाने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।